बालाघाट शहर के वार्ड नंबर 25 से बड़ी खबर सामने आई है, जहां महिलाओं के 22 दिनों के लगातार संघर्ष ने आखिरकार जीत दिला दी है। इस मुद्दे को मीडिया द्वारा लगातार उठाए जाने के बाद प्रशासन ने जनता की मांग मानते हुए बड़ा फैसला लिया। यह संघर्ष इस बात की मिसाल बन गया है कि जब समाज और मीडिया एकजुट होते हैं तो बदलाव संभव होता है। दरअसल वार्ड में प्रस्तावित शराब दुकान के विरोध में स्थानीय महिलाएं और वार्डवासी पिछले 22 दिनों से लगातार धरने पर बैठे हुए थे। कड़कती धूप, रात का अंधेरा और मच्छरों की परेशानी के बावजूद उनका हौसला कमजोर नहीं पड़ा। महिलाओं ने अपने रोजमर्रा के कामकाज छोड़कर शांतिपूर्ण तरीके से विरोध जारी रखा और एक ही मांग पर अडिग रहीं, वार्ड में शराब दुकान नहीं चाहिए। लगातार प्रदर्शन और जंदबाव के चलते आखिरकार प्रशासन को झुकना पड़ा और प्रस्तावित स्थान से शराब दुकान हटाने का निर्णय ले लिया गया। अब 22 दिनों के संघर्ष के बाद वार्ड नंबर 25 में खुशी का माहौल है। महिलाओं और स्थानीय नागरिकों के चेहरों पर जीत की खुशी साफ नजर आ रही है। यह आंदोलन सामाजिक एकजुटता और जागरूकता की एक मजबूत मिसाल बन गया है। बालाघाट से जयेश पटेल की रिपोर्ट। नाम बताइए। सरिता रांगडाले। आप लोग 22 दिन से धरने पे बैठे थे और आज आप लोग को सफलता मिल रही है। अब इस सफलता के लिए किसको धन्यवाद देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे, बताइए। माननीय भारती ठाकुर जी को, हाँ। पार्थी मैडम को, हाँ। और अनुभव मुंजारे जी, तीनों का तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्हें के हमारे भी थे। हाँ। देखो, सबका सहयोग जरूरी है, शासन प्रशासन सब चीज को मैं। ठीक है, किस तरह का संघर्ष किया आप लोगों ने? कितने दिन तक के यहाँ पे? 22 दिन तक के रहे। देखिए, अच्छे काम देरी से होते, बस ये है कि वो जो चाहते थे वो हो गया। 22 दिनों बाद मैडम ये सफलता मिली है। शराब की पेटियां यहाँ से विदा हो रही है। आप रात को सो नहीं पा रहे थे, आज की रात आप लोगों के लिए कितनी सुकून भरी रहेगी, क्या महसूस कर रहे हो आप? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। हमको तो खुशी से आज भी नींद नहीं आएंगी। हम रोज टेंशन में नहीं सो रहे थे और आज हम खुशी में नहीं सोएंगे। बस ये बात है। कितना संघर्ष भरे रहे ये 22 दिन, उसके बारे में बताइए। बहुत संघर्ष किए हम लोगों ने। बच्चों को बहुत तकलीफ हुई है, घर को छोड़ छोड़ के यहाँ पे दिन भर रहे, कड़ी धूप में दिन भर यहाँ पे रात में जग रहे हैं, सो रहे हैं। बहुत मेहनत की है हम लोगों ने यहाँ, और हम बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हैं भारती ठाकुर जी का, भारती पारधी जी का, अनुभव मंजारी जी का, और शासन प्रशासन का भी बहुत बहुत धन्यवाद है। और आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद है, जो कि हमारी आवाज आप ही लोगों ने जनता तक पहुंचाई है। आवाज बने और हमारी आवाज बने। भविष्य की क्या मांग होगी? जिस तरह से आप लोग शराब को एक सामाजिक बुराई बताते हुए रहवासी इलाके में शराब दुकान का विरोध कर रहे थे, भविष्य की क्या मांग होगी? क्योंकि शहर में हम देख रहे हैं कि जगह जगह मातृ शक्तियां शराब के विरोध में नजर आ रही है हर जगह। तो आप लोगों की क्या मांग होगी एक मातृ शक्ति होने के नाते? बस एक नियम कानून बनाया जाए कि ये ऐसी शराब दुकान रहवासी क्षेत्र में ना हो, मतलब रिहायशी क्षेत्रों में कहीं भी ना हो। बस क्षेत्र में नहीं, हम लोग ने जो महसूस किया है। शराब दुकान हट रही है, क्या महसूस कर रहे हैं आप? भैया, हम लोग तो बहुत सुकून की नींद ले रहे हैं। कल ही जैसे हमारी सांसद महोदय जी ने आके बोला था, तभी हमको सुकून की नींद कल भी आई थोड़ा सा, लेकिन टेंशन था कि ये हट जाए, पर ये हट रहा तो हम लोगों को बिल्कुल सुकून है। और हम लोग चाहते हैं कि ये शराब दुकान कहीं भी रहवासी जगह पे ना खुले। जैसे हम लोग परेशान हुए, वैसे हमारी बहनें कहीं भी परेशान ना हो, किसी को प्रॉब्लम ना हो। ऐसी जगह पर शासन खुलवाए जहाँ पे एकांत हो, मतलब रिहायशी जगह बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और हाँ भैया, हमने देखे हैं, हमारी बहनें वहाँ पे भी हैं, पर वहाँ पे भी गलत हो रहा है, वहाँ पे भी नहीं होना चाहिए। और आप लोग ने ये पूरी आवाज हमारी, आप भाई लोग ने मिलकर जो पहुँचाए सब जगह, और उनको पता चला और इसके कारण हमारा ये हटा। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद भैया। दिनों से महिलाएं लगातार यहाँ पे धरने पे बैठी है, काफी विरोध हो रहा है, दिन रात महिलाएं बैठी, उसके बाद भी अभी तक कुछ निर्णय नहीं निकल पाया है। आपकी बात सच है कि जैसे हमारी बहनें मतलब 20 से 22 दिन हो गया, इतनी कड़क धूप में अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर दिन रात से इस जगह का कि यहाँ पर मदिरा दुकान नहीं खुलना चाहिए, दारू की दुकान नहीं खुलना चाहिए। और वो सत्य भी अपनी जगह वो सही है, क्योंकि ये जो एक हमारे जो रोड है, दिन रात चलने वाला रोड है, सामने हमारे पास गार्डन है, पीछे स्कूल है,
शाम को सुबह दोनों टाइम घूमने वाले लोग जाते हैं, तो निश्चित तौर पर ऐसी जगहों पर नहीं खुलना चाहिए और इसके विरोध में ये बहनें हैं। मेरे संज्ञान में पिछले पत्रकार वार्ता में भी कुछ भाइयों ने, आप लोगों ने पूछा था, तो मैंने कहा था जल्दी समाधान निकलेगा। मैं यहाँ नहीं थी, लंबे समय से यहाँ नहीं थी, आने के बाद कुछ ऐसा रहा कि नहीं आ पाई, लेकिन कल मैं आई हूँ, मेरी बात हुई है। कल मैंने यहाँ पर आबकारी अधिकारी को भी बुलाया था, संबंधित जो यहाँ का ठेकेदार है उनको भी बुलाया था, और मैंने कहा आइए, आपका विषय है कि आप कहाँ लेके जाते हैं, लेकिन यहाँ से आपकी दुकान हटना चाहिए। तो उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है, आज बोला भी था कि आज हट जाएगी 5 बजे तक, लेकिन हो सकता है शायद उनको कोई दुकान नहीं मिली है, इसलिए मैं इनको फिर बोलने आई कि आप बिल्कुल परेशान मत होइए, उनको दुकान मिलना नहीं मिलना वो उनका प्रॉब्लम है, हमको यहाँ से उनका सामान सुरक्षित वो यहाँ से ले जा लें, यही हम उनसे फिर भी कहा है, और मुझे उम्मीद है कि आज ये सामान हट जाएगा। मान ली मैडम कि यहाँ से हट जाएंगी सारा दुकान? हाँ, यहाँ से हट जाएंगे। ऐसे ही देखा जा रहा है कि बूढ़ी में भी महिलाएं काफी दिनों से बैठी है, वहाँ भी विरोध हो रहा है, क्योंकि वो तो काफी देखते हैं, उसके लिए भी बात करेंगे, क्योंकि ऐसे जहाँ भी मतलब पारिवारिक जगह है, बच्चों का आना जाना, ऐसी जगहों पे सही में नहीं रहना चाहिए। हम बच्चों को क्या शिक्षा देंगे और क्या दिखाएंगे? मैडम, आपको ये बताना चाह रहा था, मैं संज्ञान में ही लाना चाह रहा था कि वहाँ पर महिलाएं कुछ ज्यादा ही परेशान है। वहाँ पर जो ठेकेदार हैं, वहाँ जो है, जो 17, 18, 19, 20 साल के लड़के हैं, उन्हें पैसे देकर अपने दुकान में रखते हैं, जबरन दुकान से शराब खरीदवाते हैं और वहाँ से भिजवाते हैं। उसके बाद महिलाओं को जो है जबरन उनकी शराब छुड़वाने पर मजबूर किया जाता है, उनके ऊपर निगरानी रखी जाती है, उन्हें धमकाया भी जाता है। तो इस पर कुछ निश्चित तौर पर यदि अगर ऐसा होता है तो ये गलत है, और इसके लिए हम बैठ के इसका निष्कर्ष निकालेंगे, क्योंकि ये अच्छी बात नहीं है। हम युवाओं को क्या दिशा देंगे, युवाओं को क्या प्रेरणा देंगे यदि अगर ऐसे सार्वजनिक और मतलब हलचल वाली जगहों पे यदि अगर दुकानें ऐसी होती है और ऐसा कृत्य होता है, तो ये गलत है। और एक और चीज थी जिसमें उन महिलाएं दावा कर रही है कि उनके हर दूसरे घर में एक ऐसा मामला है जिसमें शराब की वजह से उनके घर में किसी की मौत हुई है। हाँ, तो हो सकता है ना, क्योंकि शराब तो बुरी चीज है और इसका बहिष्कार होना चाहिए।